नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कुछ भी स्थायी नहीं, बदलाव के अलावे। बिहार बनने से लेकर आज तक बदलता रहा है। आज का बिहार बदलते बदलते इस स्वरूप में पहुंचा है जहां शाम ढले लोगों का सड़क पर दिखना उपलब्धि के तौर पर माना जाए। बहन बेटियों का देर सवेर निर्भीक घूमना मंच से घोषणा करने वाली बात हो, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त कर स्कूल खोलने की बात हो, संगठित अपराध या सत्ता संरक्षित अपराध का सफाया सरकार के लिए शाबाशी बटोरने वाली बात हो, सड़कों का जाल, आधारभूत संरचना में सुधार, घर घर बिजली पानी पहुंचाने की बात, अब जाकर कहीं बात कुछ आगे बढ़ती दिख रही है। 2 दशक तक सत्ता में रहने वाले, तरह तरह के रोड मैप बनाने वाले अब डबल इंजन की रफ्तार पकड़ने को तैयार दिख रहे हैं। उसी मजबूत नींव पर बेहतर बिहार की बुलंद बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। अब रोड मैप नहीं, ब्लूप्रिंट का जमाना है। कैबिनेट बैठी तो बड़े बड़े चुनावी वादों पर ब्लूप्रिंट तैयार करने की कवायद हुई। फैक्ट्री, टाउनशिप, रोजगार का राग अलापा जाने लगा है। चुनावी वादों के बावजूद बिहार की बदहाली के गवाह गांव जवार छोड़ बड़े शहरों का रुख करने वाले आज भी अपनी व्यथा सुनाते हैं। बदलाव तो हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब बात हो रही है फैक्ट्री, टाउनशिप और रोजगार की, तो क्या 5 साल में अब बदलेगा बिहार? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हैं, कांग्रेस की ओर से नदीम अंसारी जी हैं और आरजेडी की ओर से मधु मंजरी जी हैं। सुनील जी, शुरुआत आपसे ही। 5 साल में अब क्या बदलेगा बिहार में? 5 साल में बिहार बदलेगा नहीं, बिहार विकसित होगा। बदल तो गया बिहार पिछले 20 वर्षों में ही। जिस कदर का बिहार लोगों ने देखा था, जिस कदर का बिहार लोगों को मिला था, वो बिहार अब एक बदलता हुआ बिहार, विकसित बिहार की ओर कन्वर्ट हो रहा है। अब जितनी भी बातें अब कर ली जाए, जो भी विपक्ष कहता था, आज उन सारे चीज़ों पे पहले ही कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई और वो सारे चीज अब सरजमीन पर उतरने वाले हैं, जिससे बिहारियों का गर्व सर से ऊंचा होने वाला है। वो चाहे चीनी मिल, सबसे ज्यादा हल्ला किया था चुनाव में विपक्ष ने, आज अब यह स्पष्ट हो गया है कि बंद पड़ी चीनी मिल तो चालू होंगी ही होंगी। नए चीनी मिल भी अब बनने वाले हैं, बनाने वाले हैं। अब आ जाइए आप, एआई के जमाना है, एआई जमाने में भी हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। टेक्निकल हब की बात हो रही है, वो सारी चीजें हो रही हैं। यानी वो मेगा टेक सिटी हो, जो भी चीजें हमने वादा किया था चुनाव में जनता से, उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो पहले ही कैबिनेट में वो तमाम चीजों को हमने रखने का काम किया है, जिनके सहारे हम चुनाव में गए थे और जिसके कारण जनता हम पे विश्वास करके इतने बड़े बहुमत देने का काम की। और आज उसकी भावनाओं का कद्र करते हुए कैबिनेट की पहली बैठक में आज हमने उसको पूरा करने का काम किया है, उसको आगे ले जाने का काम किया। चलिए, आपके दावों का पोस्टमार्टम तो हम आगे करेंगे, लेकिन पहले आपके विरोधी क्या मानते हैं उस पर हम एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नदीम जी से शुरू करते हैं। नदीम जी, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें होने लगी है। देखिए, ये सरकार जो है पिछले 20 साल से, और केंद्र वाली इनकी जो सॉरी एक इंजन है, वो 14 से लेकर 24 तक, ये घोषणाएं तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लफबाजी तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ज़मीन पे 20 साल पे ये क्या उतारे हैं, ये बिहार और इस देश की जनता देख रही है। अभी ये बात कर रहे हैं कि हमने एक बुनियाद रख दिया है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ा करेंगे। चुनाव के वक्त यही लोग कह रहे थे कि जंगल राज, अपनी बुनियाद की कोई बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके यहाँ कोई बुनियाद इन्होंने कभी रखा ही नहीं। 14 से लेकर 24 तक इनका रिकॉर्ड ये रहा है कि जो जो ये चुनावी वादा करते हैं, चुनाव के बाद इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिसको ये जुमला कर देते हैं। आज कैबिनेट की पहली बैठक है, इन सारी चीज़ों पे जो बात हो रही थी, तो अभी हमारे भाई बता रहे थे कि हम यहाँ पे बंद चीनी मिलों को चालू करेंगे। आपको याद होगा कि मोतिहारी का चीनी मिल 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और कहे थे अगली बार आएंगे तो यही चाय पिएंगे। एक बार सुन लेते हैं उनको। तो चाय तो उबल रही है, उबल के अब लगता है कि चाय तीखी हो गई है, तो चाय की बात छोड़ दीजिए। ये अभी बात कर रहे हैं कि और चीनी मिल खोलेंगे। मैं जिस जिले से आता हूँ, आप सबको पता होगा कि मरौरा में एक मॉर्टन चीनी मिल हुआ करता है, जहाँ से मॉर्टन की चॉकलेट हम लोगों ने बचपन में खाई है। क्या आज भाजपा के हमारे प्रवक्ता इस बात की गारंटी देंगे कि सारण के उस मरौरा के उस चीनी मिल से मॉर्टन फिर एक बार बनेगा?
आज एआई की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन सारी बातें इनकी सुनने में बहुत अच्छी है, लोक लुभावनी है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इन्हीं का वादा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्हीं का वादा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, इन्हीं का वादा था कि हर एक हमारे सांसद एक एक गांव को गोद लेंगे, इन्हीं का वादा था कि 15 लाख रुपए मिलेगा। बिहार में इन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को ठगा है, 10,000 रुपए दे करके नोट के बदले वोट लिया है, आज हम ये पूछेंगे कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए महिलाओं को, जीविका दीदियों को जो ये 10,000 रुपए दे करके वोट तो ले लिए, उनको 2 लाख रुपए कब दे रहे हैं? इनके जो 88 पन्नों का इनका जो मैनिफेस्टो है, उस 88 पन्ने से हम लोग 88 वर्ड को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इनकी पहली बैठक है, अभी ये पहले क्लास में आए हैं, इनको आगे बढ़ने दीजिए। एक वक्त आएगा कि इनके पास मेरे 10 में से 10 सवालों का इनके पास जवाब नहीं होगा। एक बार मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि ट्रैक रिकॉर्ड को छोड़कर ट्रैक बदले थोड़ा, तो देखते हैं बिहार को क्या मिलता है। चलिए हम जरूर जानेंगे। हम मधु जी से पहले जान लेते हैं कि उन्हें कितनी संभावना दिख रही है। कैबिनेट की बैठक हो गई है, सत्र आहूत है, तो काफी सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं, क्या संभावना देख रहे हैं मधु जी आप? हाँ दीपक जी, देखिए ऐसा जब कौन बोलता है जिसकी की नई सरकार बनती है तब इस तरह की बातें करे तो ठीक लगता है। 20 साल से जिनकी सरकार थी, लगातार ये 20 साल से सरकार में है, 11 साल से केंद्र में है, और उसके बावजूद भी बिहार में कुछ नहीं हुआ। बिहार हमेशा उपेक्षित रहा। बिहार में ना कोई आईटी पार्क बना, ना कोई नॉलेजमेंट पार्क बना, ना कोई आईटी हब बना, ना एजुकेशन हब बना, और बिहार में फैक्ट्रियां तो खैर दूर दूर तक कुछ हुआ नहीं। चीनी मिल की बातें जिस तरह से आप कर रहे हैं, चीनी मिल के, तो मुझे एक बात जानना है हमारे प्रवक्ता भाई से कि बोल रहे हैं कि आज ये घोषणा हुई तो मतलब अगर विपक्ष आवाज उठाएगा तब आप काम करेंगे, विपक्ष चीनी मिल की बात करेगी तब आप चीनी मिल खोलेंगे, विपक्ष एजुकेशन की बात करेगी तब उस पर काम करेंगे, विपक्ष जिस पे बात आवाज़ उठाएगी उस पर आप काम करेंगे। आपका कर्तव्य बनता है। आप सरकार में थे, 20 साल तक कहाँ सोए हुए थे और कहाँ खोए हुए थे, ये बात होनी चाहिए। आज ही क्यों, और आज ही क्यों कि मतलब 20 साल से जो नहीं हुआ, इसका मतलब आज आप बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये घोषणा किया, ये घोषणा किया, इसका मतलब आपने 20 साल में कुछ नहीं किया, तभी आपको जरूरत पड़ी है घोषणा करने की, तभी आपको जरूरत पड़ी है कि बिहार को आगे बढ़ाने की, जो 20 साल में आप नहीं काम किए। लेकिन फिर भी चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि बिहार जो है, बिहार में एक नॉलेजमेंट पार्क आएगा, आईटी पार्क आएगा, बिहार आईटी हब बनेगा, एजुकेशन हब बनेगा, और बिहार को उम्मीद है आपसे, जिस तरह से ठीक है जैसे भी हो, वोट चोरी करके या वोट खरीद करके आप सरकार में आए हैं, सरकार में रहिए, बनिए, काम कीजिए, लेकिन इस पे भी बात कीजिए कि आज किस तरह का राज्य, आप बोलते थे नो टॉलरेंस राज्य बनेगा बिहार, और नहीं बन पाया पिछले 20 सालों में, क्योंकि लगातार जो कोई जाता है, खाना खाता है, पैसा मांगने पे गोली मार दिया जाता है। आप सिवान की बात देख ले, आप पटना की बात कर ले, 53 मर्डर की बात कर ले, तो लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, तो ये किस तरह का राज्य है? ये आप ही का राज था, है, और आगे आपको 5 साल चलाना है, अगर चला सकते हैं आप तो। इस पे भी बात बताइए कि किस तरह का यह राज्य की बात करते हैं। इस पे क्या विपक्ष जब आवाज उठाएगा, विपक्ष हल्ला करेगा, तब जाकर मर्डर होना, हत्याएं होना और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, घटनाएं जो कम होगी? या फिर आप कहते हैं कि विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 20 साल से सरकार में रहने के बावजूद भी आप कहते हैं कि विपक्ष ने कहा इसलिए हम चीनी मिल खोल रहे। अरे भाई नहीं, जनता ने आपको 20 साल से बना के रखा है, जनता के लिए आपको सोचना चाहिए था, ये पहले ही करना चाहिए था। आज क्यों, और क्यों नहीं किया अब तक? लेकिन फिर भी उम्मीद रखते हैं कि जो आज तक नहीं किए हैं, हो सकता है 20 साल में जो नहीं हुआ 5 साल में कर दें। चलिए, इन सवालों में 2 और सवाल मैं भी जोड़ देता हूं। सुनील जी उसका भी जवाब दीजिए। और 2 बहुत ही साधारण से सवाल हैं जो आपके पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता जोर शोर से हर मंच से बोलते रहे हैं। एक, मोदी है तो मुमकिन है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते रहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। और 3-4 चुनाव तो बीत चुके हैं जब मढ़ौरा में चाय में चीनी डालने के बाद, जिसका जिक्र नदीम जी कर रहे हैं, उसके बाद अब तक वहाँ से चीनी नहीं आई है, चाय कड़वी होती जा रही है, ये कह रहे हैं, और अब कड़वा स्वाद जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पहली बात तो मैं बता दूं कि परीक्षा में फेल विद्यार्थी एक डिस्टिंक्शन वाले विद्यार्थी से करता कि हम उससे प्रश्न पूछेंगे, आश्चर्य, हास्यास्पद। और दूसरी पार्टी के प्रवक्ता महोदया कह रही हैं विपक्ष आवाज उठाएगा। भाई गूंगा भी कभी आवाज उठाता है क्या? गूंगा कहीं बोलते देखा है? अब फिर नदीम भाई बीच में नहीं, आप शांत रहिए, सुनने का धैर्य रखिए। इसीलिए धैर्य रखिए। इसीलिए मैंने कहा एक तो फेलियर,
दूसरा गूंगा अब आवाज उठाने की और क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है, ये हास्यास्पद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रह गई बात चीनी मिल की, आपने कहा इसमें कहीं कोई दूर है नहीं कि पहले से इस चीज का प्रयास किया गया, आसाती सफलताएं नहीं मिली, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है, सारी वो चीजें हम लोगों ने पूर्ण कर ली है, जिसपे अट्टालिकाएं बन सकती हैं, उस पे अब उद्योग का भी जमाना आ रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि बिहार एक बार पुनः चीनी के मामले में अपने पैरों पर खड़ा होगा। और जिस चीनी मिल को बंद कराने का सारा श्रेय इसी कांग्रेस और आरजेडी को जाती है, वो चीनी मिल पुनः अपने सब दिखाई पड़ेगा। ये सारे लोग जिन्होंने बर्बाद करने का काम किया था बिहार के, शांत रहिए, बिहार को बर्बाद करने का काम किया, नदीम जी, बिहार को लूटने का काम एक किया, सेकंड। चीनी मिलों को बंद कराने का काम किया, वो आज गाना गा रहे हैं। नदीम जी एक सेकंड, मैं हूँ नदीम जी, आपसे अब कुछ होने वाला नहीं, सवालों की कमी नहीं रहने दूंगा, मैं हूँ। आप थोड़ा सुनिए। हाँ, सुनील जी, एक तो वो बात हुई चीनी मिल को लेकर, आप थोड़ा ज़्यादा आवेश में आ गए क्योंकि इसको लेकर चुनावी अभियान के दौरान भी काफ़ी प्रधानमंत्री के बातों को लेकर विपक्ष हमलावर रहा था। लेकिन सिर्फ एक चीनी मिल की बात नहीं है, एक सिर्फ चाय की चुस्की के साथ तो लोग संतोष नहीं कर लेंगे। इन्हें चाहिए स्मार्ट सिटीज़, वो गायब हैं। नदीम जी जिक्र कर रहे थे सांसदों के गोद लिए गाँव का क्या हुआ, वो गोद में ही हैं या चलना शुरू कर रहे हैं। आप विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, 10 साल पुराने प्रोजेक्ट, 10 साल पुराने वादों को अब तक पूरा नहीं किया है, तो कैसे भरोसा करें? ये भरोसे की बात है ना सुनील जी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसी भरोसे को लेकर चिल्ला चिल्ला के लोग चुनाव में गए थे। नहीं, आप डरा डरा के लोगों को जीत कर आए हैं। मधु जी की बात सुनिए ना। ये अपना नदीम भाई बीच में नहीं, गलत आदत मत से कहां कांग्रेसी वाला कल्चर अब नहीं, अब वो कांग्रेस का है ना, ये गलत बात है सुनील जी। नहीं, टांग टूट गया है कांग्रेसी का, फिर भी आदत में जाने टांग आने वाली नहीं। तो कितनी बार टांग तुड़वा देंगे आप लोग? लंगड़ा तो हो गए आप लोग, क्या चाहते हैं? विकलांग हो जाना? अब तो विकलांग हो गए आप लोग, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जाना बोले वादे पहुंचा दे। नहीं, हिसाब चाहते हैं। नदीम जी एक सेकंड, नहीं, और कुछ नहीं। सुनील जी आपकी टूट चुकी है, ठीक है। नदीम जी एक सेकंड, देखिए नदीम जी आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। नदीम जी आप इन्हें, नदीम जी थोड़ा सा, एक सेकंड सुनील जी एक सेकंड, सुनील जी ठीक है, हो गया नदीम जी, हो गया ना नदीम जी, हो गया सुनील जी, हो गया नदीम जी। देखिए आप इन्हें सवालों से बच निकलने का मौका दे रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करके सुन लीजिए, आपको भी हम मौका देंगे अपनी बात रखने का। सुनील जी, हिसाब मांग रही है जनता, स्मार्ट सिटीज गायब हैं, जिन गांव को सांसदों ने गोद लिया वो गायब हैं, तो आगे कैसे भरोसा करें? मैं फिर कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी चेक नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी तो कोई खैर बात छोड़ दीजिए, वो तो आज के तारीख में यूनिवर्सल ट्रूथ हो चुके हैं। जो बोला उस पर जनता अंधविश्वास की तरह विश्वास करती है। मैं कह रहा हूं कि अगर जनता का विश्वास नहीं होता तो आज भी अरे मधु जी, हाँ, सुन लेते हैं इनको, सुन लीजिए आप, इनको जवाब देने से बचा ले रहे हैं। हो सकता है आपके परिवार में लोगों ने लिया हो, ये क्या बात हो गई? सुनील जी अपनी बात पूरी कीजिए। सुनील जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विश्वास का जहां तक सवाल है तो वो पिछले 20 वर्षों से जनता विश्वास करके हमें पुनः सत्ता दे रही है, और इस बार तो विश्वास का एक आडंबर खड़ा कर दी। इतना बड़ा जनमत मिला जिसका कोई जवाब नहीं। पूरा भारत, पूरा विश्व इस चीज को मान गया कि वाकई मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चित है। चलिए, आपने आडंबर शब्द का प्रयोग किया, लगता है कहीं अंतर मन में ये बात दबी छिपी रही होगी। चलिए कोई बात नहीं नदीम जी, दर्शक भी सुन रहे होंगे, शायद सुनील जी बाद में सोचेंगे कि ये क्या बोल गए हम। खैर कोई बात नहीं, वो दिखावा होता है आडंबर, और क्या है। ठीक है, मैं जानता हूं, मैं इस चीज को अच्छी तरह से जानता हूं कि वो शब्दों का क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बोला है। नदीम जी की बात सुन लेते हैं। नदीम जी ये कह रहे हैं गारंटी की गारंटी है और लोगों ने इसी गारंटी पर भरोसा करके इस बार अवसर दिया है। देखिए, लोगों ने किसी गारंटी पे इनको नहीं लाया है। ये आए हैं केचुआ आयोग के समर्थन से, उसके सहयोग से 10,000 रुपए दे करके इन्होंने वोट खरीदा है। आज कोई भी भाजपा का एक प्रवक्ता या भाजपा का एक नेता या जेडीयू का नेता अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दे कि इन्होंने कभी सपने में सोचा था कि 90 और 91% स्ट्राइक आएगा। ये तो भला हो केचुआ आयोग का कि उन्होंने कहा कि सर आपको दें, तो इन्हीं के लोग कह रहे थे कि 225, 250 चुनाव आयोग एक
मेमेकड़ी आया था कि सर पहले बताते तो जो 250 का भी इंतजाम कर देते। तो इन लोग की जो सरकार है, जनता जिस तरीके से इनके नेताओं को चुनाव के बीच में दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, गोबर फेंक रही थी, कीचड़ में इनको मार रही थी, तो जनता का जो आक्रोश था उसके विपरीत ये चुनाव आयोग से मिलकर के महिलाओं को मूर्ख बना करके नदीम जी, 10,000 सियासी रुपए बातें का हो गई ना, वो कई बार हम भरमन सुन दे चुके हैं। करके थोड़ा ये अब चुनाव आगे आते हैं, उससे बिल्कुल। आगे आते हैं। आप भी कह रहे हैं कि अब चुनाव से पहले की बातें छोड़िए, आगे की बात कीजिए। तो हम भी आपसे ये उम्मीद करें कि कांग्रेस जो अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि सिर्फ एक बेहतर विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम खुद को दिखा पाए तो पर्याप्त होगा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या भूमिका हमें देखने को मिलेगी? विकसित बिहार के रास्ते में सहयोग करेंगे? देखिए, हम लोग केंद्र हो या राज्य में सरकार हो, हमेशा सरकार जो भी अच्छी कामों को लाती है हम उसके समर्थन में हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि ये सरकार के कथनी और करनी में जो फर्क दिखता है उससे हमको दिक्कत होती है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। आप बताइए कि आज के युग में कम से कम हम लोग के उम्र के जो भी लोग हैं या आज भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नेहरू जी के ही बनाए हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही वो पढ़ते हैं। इसरो वहीं से आया है। ये जो भी कुछ कर ले, ये बताए ना कि राष्ट्रीय लेवल पे या राज्य लेवल पे ये कौन सा उद्योग धंधा लगाए हैं। बरौनी का रिफाइनरी कहाँ से आया है। आज जिस बंद चीनी मिलों की बात कर रहे हैं तो 20 साल से इन्होंने उसको बंद किया हुआ, तो बना कब था इसकी तो बात कर लीजिए। यूनिवर्सिटी कब बनी थी इसकी तो बात कर लीजिए। आज स्कूल में ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को। इनके बच्चे तो पढ़ लेते हैं प्राइवेट स्कूल में, बाकी इनके बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे चले जाते हैं विदेशों में जाके पढ़ते हैं। यहाँ कौन पढ़ता है? तो इन्होंने पढ़ने के लायक स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है। इन्होंने कमाने के लिए देखिए कि प्लान फिर एक बार है, जाके देखिए ट्रेनों में, ये ट्रेन देते हैं बिहार को। एक बार फिर वही हाल है कि लैट्रिन बाथरूम में लोग बैठ बैठ करके यहाँ से लोग फिर प्लान कर रहे हैं। प्लान का उद्योग इन्होंने चलाया था ना। अभी भी जनता को भरोसा नहीं है कि ये बिहार में ही उनको रोजगार देंगे। तभी चुनाव के तुरंत बाद आप ट्रेन भर भर के यहाँ से जो श्रमिक लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है। ठीक है, रोजगार और नौकरी की बात हो रही है। मधु जी, इस मोर्चे पर आपके पार्टी के नेता चुनाव प्रचार के दौरान काफी क्रेडिट ले रहे थे। अब पहली ही बैठक, शपथ लेते ही, विभाग की जिम्मेदारी लेते ही 3-4 विभागों के मंत्रियों ने कह दिया है कि 25 से 30 हजार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है और जो पिछले कार्यकाल में शुरू हुई थी उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। TRE 4 की बात हो या फिर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति की बात हो, तो ये नौकरी की बात तो हो रही है, रोजगार भी साथ में आएगा आगे। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है ये कि कम से कम चलिए बिहार में नौकरी की बात, रोजगार की बात, चीनी मिल खोलने की बात, फैक्ट्री लाने की बात, नॉलेजमेंट पार्क लाने के बाद, IT हब बनाने की बात, एजुकेशन हब बनाने की बात तो शुरू हुई। नहीं तो आज तक पिछले 20 सालों में जब भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बिहार में आते थे तो इससे पहले तो परिवारवाद कर करके वो भाषण देते थे। उसके बाद जो डरा करके जंगल राज, तो ये वो क्या क्या कर करके अब देखेंगे कि एक और चीज़ है ना कि इन लोग ना चारा चोरी वाला भी भूल गए, परिवारवाद भी भूल गए, चारा चोरी वाले। लेकिन बिहार की जनता को पता चल गया है कि जगन्नाथ मिश्रा जी इनके ही पार्टी में जब आ गए थे बीजेपी में, तब जाकर के चारा चोरी का नाम उन पे से हट गया। उनके पुत्र को इन्होंने मंत्री बना करके रखा, ये लोगों को पता चल गया था। ये दो चीज़ जो था, चारा चोरी या परिवारवाद, जो देखेंगे कि परिवारवाद का क्या रहा वो नहीं बात हुई। तो इस बार कट्टा कनपट्टा फलाना ढेकाना जो ये भाषण जो दिए उसका साइड इफेक्ट दिखे बिहार में। ट्रिपल मर्डर होता है, खाना खा करके लोग पैसा मांगते हैं तो उनको मर्डर कर दिया जाता है। सिवान हो या बिहार हो या बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, पटना तक आवेश में आने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकना संभव ही नहीं है। संगठित अपराध और सरकार का संरक्षण नहीं होगा, इसका उल्लेख होता रहा है। इस पर भी दीपक जी, हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री आएंगे ना, अभी लोकसभा का जब चुनाव होगा तो आएंगे बिहार में, नहीं उससे पहले भी आएंगे तो आएंगे तो हमको लगता है कि इस बार उनको 20 साल पहले की गाथा नहीं गानी पड़ेगी, वो लालू पुरानी इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो इस बार बोलेंगे कि देखो हमने बिहार में रोजगार, बिहार का डेट ही शेड्यूल करवा लेते हैं ना सुनील जी इससे। चीनी मिल के उद्घाटन में प्रधानमंत्री आएंगे सुनील जी, कब तक? मैं फिर कह रहा हूँ प्रधानमंत्री किस में आएंगे, क्या कब नहीं आएंगे। नहीं, हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी बात होगी। मैं फिर कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का ये आलम है कि हर छोटे कार्यक्रम में पूरे भारत की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री आए, इसमें कहीं को दूर है नहीं। और अगर वैसा कुछ होगा और उस समय उनके पास वक्त होगा
तो वो चीज को पूरा करने के जरूर आएंगे जिसको उन्होंने वादा मंचों से किया है। अगर वो सरजमी पे उतरे जाएगा, पूरा हो जाएगा, आएंगे उसे करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कभी आने से नहीं सकते हैं। वो उस टाइप के नहीं नेता हैं जो 1 महीना सड़क पे दौड़ने के बाद 3 महीना जाके स्पा कराने विदेश चले जाते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का जोड़ा ही कोई नहीं है, प्रधानमंत्री कोई जोड़ा ही नहीं है। आज भी उस उम्र में दोनों राजकुमार से कहीं दुगने फुर्तीले हैं, कहीं तेज दिमाग के हैं और सारे चीजों में 4 कदम आगे हैं। मधु जी, तेज दिमाग की बात हो रही है। अब आपके प्रधानमंत्री भाषा बदल चुके हैं, तो आप भी अपना भाषा बदलिए। तेज दिमाग की बात हो रही है तो क्या बदलनी है? जो काम करेंगे उस काम का गाथा गाया ही मधु जी, जाएगा। आप इन्हें बचा रही हैं सवालों काम से। करेगा उसकी गाथा गाएंगे ही। मधु जी, आप इन्हें सवालों से बचा रही हैं। सकारात्मक हो, सुनील जी, सकारात्मक हो। सुनील जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा छोटा सा सवाल यही बोलिए, है बोलिए। कि पहले जिसे स्मार्ट सिटी कहा जा रहा था उसका नाम बदलकर टाउनशिप कर दिया गया है क्या? पहले ग्लोबल बात हो रही थी, मेगा टेक सिटी की बात हो रही थी, पार्क की बात हो रही थी, इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही थी, तो ये सिर्फ शब्दों का माया जाल रचा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि शब्दों का माया जाल तो हम लोग न कभी रचे न रचेंगे। माया जाली कौन लोग हैं ये अब बिहार की जनता ने देखा है, पूरे भारत की जनता देखा है, और इसी कारण से आज लगातार ये लोग हाशिए पर चले जा रहे हैं। हम लोगों ने जो वादा किया है, स्वरूप उसका हो सकता है कुछ कम बेसी हो, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वादा किया है उस वादा को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है, और उसकी एक झलक आज के पहली कैबिनेट में बिहार के लोगों को दिखाई पड़ी है, और बिहार के लोगों को विश्वास हो चला है कि जिस चीज पर हमने मुहर लगाई है वो अब कार्य रूप लेने जा रहा है। पता है, रविशंकर प्रसाद केंद्र में मंत्री थे तो एक पार्क यहां भी आ रहा था, तकनीकी तौर पर बेहद उन्नत स्थिति में एक पार्क की स्थापना होने वाली थी, लेकिन वो पार्क अब दूसरी स्थिति में दिख रहा है। अलग अलग कॉरिडोर की बात होने लगी है। तो इस तरह की बातें तो होती रही है ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के नेता ऐसा करते रहे। केंद्र में जो नेता रहे हैं बिहार के, वो भी बिहार के साथ भेदभाव करते रहे हैं। जीतन राम मांझी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गिरिराज सिंह की बातें और उनकी बातों को धरातल पर किस तरह से हश्र हुआ है ये लोग देख रहे हैं। चुनाव में ये मुद्दा बना था, तो यही है ना कि कैसे कैसे हो पाएगा, नहीं भरोसा हो पा रहा है। भरोसा नहीं हो पा रहे तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर भरोसा नहीं होता तो फिर इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत कहां से आती भाई? वो तो आपने डराया ना लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं, अब बिहार की जनता को डराने के वो दिन लद गए, लाठी में तेल पिलाने के दिन चले गए। अब कोई डराने वाला नहीं है। बिहार की जनता डरने वाली है ही नहीं। बिहार की जनता अब कहां पे विश्वास करती है? बिहार की जनता वो रियलिटी को चेक करती है, और रियलिटी चेक करने के बाद रियलिटी चेक करने के लिए विपक्ष मौजूद है। नदीम जी, रियलिटी चेक होता रहेगा। बिल्कुल, इनके लिए अभी के लिए एक ही बात कहूंगा कि दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत। शीतकालीन सत्र तक भरोसा करेंगे? नहीं, देखिए नई सरकार है, हम लोग एक सकारात्मक विपक्ष के व्यवस्था, लोग पुराने हैं, गठबंधन पुरानी है, सरकार का सत्र नया होने वाला है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। सरकार, देखिए हम इनको पहले कहे थे एक डिबेट में कि ये सरकार क्या है कि नई बोतल में पुरानी शराब है, तो चीजें अंदर क्या है वो तो मालूम है। देखिए, आप बिहार में शराबबंदी है, शराब की बात कर रहे हैं। कौन शराबबंदी है भाई? नहीं तो उस हिसाब से कहें तो नई बोतल में अगर पुरानी शराब है तो पुरानी शराब का सुरूर कुछ और ही होता है। तो ठीक है, शराब पीने वाले जानते हैं। सुन तो लीजिए, तो इनका, ये लोग जितनी बातों को कह रहे हैं, आज प्रधानमंत्री की जो गारंटी की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आज पूरा देश जान गया है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो सबसे बड़ा जुमलेबाज अगर इतिहास का प्रधानमंत्री होगा तो ये प्रधानमंत्री। चलिए, वो 5 साल में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मधु जी की एक और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और सबसे बड़ा वोट चोर प्रधानमंत्री अगर कोई होगा तो यही प्रधानमंत्री। चलिए, फिर सियासी बात हो गई। मधु जी की एक बात सुन लेते हैं। मधु जी, सड़क पर सरकार तेज रफ्तार से चले लेकिन कोई नियम कानून न टूटे, स्पीड ब्रेकर टूटे नहीं, इसकी बात सुनिश्चित करने के लिए बतौर ट्रैफिक रूल को रेगुलेट करने के लिए विपक्ष मजबूती से मौजूद रहेगा। क्योंकि चुनाव के दौरान ये भी आरोप लगाया है ना कि नेता प्रतिपक्ष तो सत्र के दौरान ही गायब रहते थे। दीपक जी,
नेता प्रतिपक्ष जब भी सत्र के दौरान गायब रहे हैं, जब भी वो क्षेत्र में रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। और आपको भी पता है कि सी वोटर का रिपोर्ट क्या आया था। हमारे भाई साहब जो अभी बोल रहे हैं तो इनको भी पता है, अगर ये रात में सोते होंगे तो ज़रूर सोचते होंगे एक बार कि हम किस तरह से जीते, हम उस पर नहीं जानते हैं। उसके दो इनके जो है जीतने वाले का लोग एक ही मार्क्स आता है। ये बताइए कहीं चीटिंग नहीं है क्या? 13 लोग का है ना, 1,22,014, 1,22,018, 1,22,000 है, तो क्या इस पर सवाल नहीं उठता है? चलिए मान लीजिए आप जैसे भी चीटिंग करके जीत गए, जो भी है जीत गए, ठीक है, मान लीजिए, आप हाथ मत उठाइए, आप जीत गए हैं, हम मान रहे हैं आपको। लेकिन क्या सवाल हमसे पूछा जाएगा या सवाल आपसे पूछा जाएगा? 20 साल से वादा आपने नहीं किया, पूरा आपने नहीं किया, और सवाल हमसे पूछते हैं। सवाल आपसे पूछेंगे, विपक्ष हो या मीडिया, मीडिया को भी मुखर होकर के सवाल सत्ताधर से, सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, ना कि विपक्ष से पूछा जाता है। विपक्ष तो है ही आपके लिए सवाल के लिए, अगर आप अच्छा करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम तो सवाल पूछते थे, सवालों को टालेंगे तो नहीं सुनील जी? मैंने फिर कहा कि सवालों का काम करके धरातल पर जवाब खड़ा कर देंगे। सवाल टालने की नियति एनडीए में है ही नहीं। ये नीति तो घमंडिया गठबंधन के पास है, हमारे पास तो काम क्या करने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं भाई साहब? देनी होगी। क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? सारे मादाओं को क्या लेकर शब्दों का इस्तेमाल जनमत को करते हैं? प्राप्त किए हैं और उसको सरजमी पे उतारने का काम करेंगे। क्या भाई साहब किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आप हर डिबेट में, हर बात जब भी आपका बोलना है, आप जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा दुखद है। क्या इस घमंडी तरह का आप लोग शब्दों नहीं का हैं? क्या घमंड आप लोगों के अंदर नहीं घमंड बोलता है? कौन करता है? आप लोग घमंड नहीं घमंड बोलता कौन है? करता है? सरकार में स्वघोषित बैठे लोग मुख्यमंत्री। चलिए, अब फिर मामला सियासी हो गया और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया। समय का अभाव है, ये सियासी आरोप प्रत्यारोप लंबा चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, सारा हिसाब किताब जनता ने कर दिया और आगे अब हिसाब किताब, नया बही खाता खुला है, उसमें नई नई बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सेवक जी, मधु मंजरी जी और नदीम अंसारी जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सत्ता पक्ष से विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही, लेकिन हम सत्ता पक्ष से सवाल हर दिन पूछेंगे और अलग अलग विषयों पर पूछेंगे। और ये पूछना इस बार और भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सरकार का दावा है कि मजबूत नींव तैयार है, अब रफ्तार पकड़ेगी विकास की गाड़ी डबल इंजन की ताकत के साथ। तो हर मोड़ पर अलग अलग सवाल के साथ हम भी मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार। हेलो।